करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार फाइनल हुए। मोदी मंत्रिमंडल के 24 नए चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपतिनाथ पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो फाइनल हुए हैं। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है, लिस्ट आ गई है, 24 नाम सामने आ गए हैं। दिल्ली में क्या फिलहाल तैयारी चल रही है, कौन कौन नेता वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, जो तमाम 24 नाम आपके पास हैं वो जाहिर तौर पे पहुंच चुके हैं और कई ऐसे नाम हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट, शोभा, करण डिजले, सुनीता दुग्गा, प्रीतम मुंडे, शांतनु ठाकुर, नारायण राणे, कपिल पाटिल, पशुपतिनाथ पारस, आरसीपी सिंह और जी किशन रेड्डी, ये सब प्रधानमंत्री से अभी मुलाकात भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि ऑलरेडी जो मंत्री थे, जिसमें सदानंद गौड़ा, रमेश निशंक पोखरियाल, उसके अलावा संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो बंगाल से आते हैं और देबश्री चौधरी, ये तमाम लोग रिजाइन कर चुके हैं, मंत्रिमंडल छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जो और नाम थे उसमें गवर्नर में भी शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और प्रधानमंत्री रेजिडेंस पे जो मिलने गए, जिनका एलिवेशन है, वो है किरण रिजिजू। इसके अलावा मांडविया हैं जो गुजरात से आते हैं, मनसुख मांडविया, लगातार उनका नाम मुख्यमंत्री रेस में गुजरात में भी चलता रहता है और उनकी जो कास्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण कास्ट से माने जाते हैं गुजरात से, और करीबी भी माने जाते हैं और विश्वसनीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अनुराग जो हैं ठाकुर, उनका एलिवेशन यहाँ पर बताया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण, अभी वो फाइनेंस MOS थे। इसके अलावा रूपाला हैं, उनका एलिवेशन बताया जा रहा है, गुजरात से आते हैं। और हरदीप पुरी हैं, उनका एलिवेशन। उसके अलावा RK सिंह का एलिवेशन और जी किशन रेड्डी का एलिवेशन। बहुत ही अभी भी जो तस्वीर सामने आई है, उसके अलावा भी कई सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लगातार कयास था कि काफ़ी सारे नाम होंगे, राहुल कस्वा का भी नाम था, कई सारे नाम थे इसमें, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि CP जोशी, राहुल कस्वा और ये तमाम नाम बिल्कुल ऐसे थे जिनको ये माना जा रहा था कि दिल्ली से फ़ोन गया है, लेकिन किसी को भी दिल्ली से फ़ोन नहीं गया। ये अपने अपने निवास स्थान पर हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में हैं। तो राजस्थान के लिहाज से केवल भूपेंद्र यादव का नाम है। अब समझते हैं कि भूपेंद्र यादव क्यों। पहला, जिनके पास संगठन की कार्यशैली की बहुत ही बड़ी ताकत, जैसे कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्षमता है, उनको, जिन्होंने गुजरात, जिन्होंने बिहार, जिन्होंने हरियाणा से लेकर तमाम अलग अलग राज्य, राजस्थान को बेहतर तरीके से समझा है, संगठन को समझा है, उनको नेता कार्यकर्ताओं से और कैसे ज़मीन पे काम कराना है वो आता है। आगामी बड़े चुनाव हैं, उम्मीद ये थी कि वो संगठन में रहेंगे और चुनाव कराएंगे, लेकिन अब वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। यादव एक बहुत बड़ा वोट बैंक है यूपी में, तो उम्मीद की जाती है कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव होंगे तो लगातार उनके उन इलाकों में दौरे होंगे जो यादव बाहुली हैं, और उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में होगा। बड़े कद्दावर नेता है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के क्लोज माने जाते हैं, तो उनका यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है। तो राजस्थान से यही उम्मीद है कि और किसी के पास, राहुल कस्वा के पास फ़ोन नहीं आया। CP जोशी चित्तौड़ में हैं, स्वामी जो हैं वो भी अभी अपने सीकर में ही अपने इलाके में है। तो ऐसे में अभी केवल नाम भूपेंद्र यादव का है। इसके अलावा और तमाम नाम हैं जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बहुत लंबे समय से मंत्रिमंडल का इंतजार था, बहुत बार ये कयास लगाए गए थे पिछले 1 साल में कि अब होगा, बंगाल चुनाव से पहले होगा, फिर बंगाल चुनाव निकले, अब उत्तर प्रदेश चुनाव एक क्रिटिकल चुनाव है, और उसके बाद फिर आगामी गुजरात, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और जब अब क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही प्लानिंग में बिलीव करती है, तो अब आगामी दिनों में अब उनको 2024 की तैयारी करनी है। और जो आखिरी का जो कार्यकाल है अभी 2.5 साल का, उसमें ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की मंत्रालय, नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा जाता है। तो इसमें कुछ लोग वो हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हैं, PhD किए हुए, MBA किए हुए हैं, कई ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मैं आपको कुछ और डेटा यहाँ पर बताना चाहूँगी जो ज़रूर काफ़ी रोचक है कि यहाँ पर मोदी के नए मंत्रिमंडल में 27 OBC चेहरे होंगे, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग की गई है। सोशल इंजीनियरिंग और जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं उन
उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, जिससे पूरा देश अपने आप को मोदी के इस मंत्रिमंडल में सहभागिता ये समझे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 11 महिलाएं हैं और 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडलीय बदलाव के बाद 13 वकील भी इसमें हैं, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर मंत्री हैं, 14 मंत्री वो हैं जिनकी 50 से कम उम्र है। यानी कि जो ये 24 नाम है, उसके अलावा भी बहुत सरप्राइज वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, हम पत्रकार नेताओं से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इन सब से बाहर होकर, क्योंकि बहुत सारी राज्यसभा सीट अभी खाली हुई है, तो ऐसे में कई लोगों को, क्योंकि हेल्थ, एग्रीकल्चर ये वो सेक्टर है, या फिर फाइनेंस है, या जो एक नया मंत्रालय आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, ये वो सेक्टर्स हैं जिस, और रेलवे, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें मोदी मंत्रिमंडल, मोदी को जब रिजल्ट दिखाना है देश को, क्योंकि जब देश के विकास की गति को देखा जाता है तो उसमें किसान कहाँ खड़ा है, उसमें जीडीपी कहाँ पर है, उसमें रेल कैसा काम कर रही है, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए सड़कें कहाँ पर पहुंची हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक सेक्टर में आपको दिखेगा जहां पर केवल सोशल इंजीनियरिंग की गई है, कास्ट समीकरण बिठाए हैं। एक में आपको दिखेगा युवाओं का बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूजन है। दूसरे में आपको दिखेगा कि ऐसे लोग हैं जो उस मंत्रालय की नब्ज को समझते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है और आज बेहतर तरीके से हम यहाँ खड़े हैं। हमने बहुत ऐसा समय देखा है कोविड कार्यकाल में, तो शायद उसको दुरुस्त करने के लिए, बेटर करने के लिए कुछ डॉक्टर्स, कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को लाया जा सकता है। तो बहुत सरप्राइज अभी आना बाकी है। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, और जैसे आप कह भी रही है कि बहुत सारे सरप्राइजेस आना बाकी है, लेकिन ये जो 24 नाम सामने आए हैं, क्या इसमें कोई बदलाव भी हो सकता है या फिर ये फाइनल है? और कोई इसके बारे में जानकारी कि किसे कौन सा मंत्रालय देने की कोशिश की जा रही है या देने की संभावनाएं हैं? देखिए, ये 24 नाम अपने अपने सूत्र से लेकर बनाए गए हैं, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आंखों से देखा गया है प्रधानमंत्री के निवास से बाहर निकलते हुए, और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर मंत्रिमंडल वाले दिन ये लोग दिल्ली बुलाए जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से शपथ से पहले मुलाकात करते हैं, तो जाहिर तौर पे ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो ये इकट्ठे किए हुए नाम है और लगभग ये 99% सही नाम है। लेकिन कुछ और नाम भी होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेता नहीं है, जो बहुत ज्यादा बड़े पब्लिक फिगर नहीं है, जिनको पहचाना नहीं जा सकता, वो भी होंगे जिनका सरप्राइज शाम 6 बजे मिलेगा। और किसको क्या मंत्रालय मिलेगा वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वो शपथ के बाद कौन एमओएस है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कैबिनेट है, जैसे भूपेंद्र यादव के लिए कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट का चार्ज लेंगे, लेकिन पुख्ता तरीके से इन सभी के मंत्रालय, इन सभी को क्या चार्ज दिया जाएगा, वो सब तभी पता चलेगा जब शपथ समारोह हो जाएगा, और उसके बाद ही पता चलेगा जब वो नेक्स्ट डे अपने अपने मंत्रालय का चार्ज लेंगे। जी चलिए अदिति, तो ये तो बात हो गई इन मंत्रियों की, क्योंकि संभावित नाम है और जैसे आपने कहा कि 99% तक ये सही है। लेकिन बिहार की बात करते हैं और साथ ही साथ यूपी की बात करें। हालांकि यूपी में चुनाव हैं और 5 यूपी के साथ 4 और ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव हैं। युवा चेहरे होने चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था सही हो, देश सही दिशा में जाए, इसके लिए युवा चेहरे और ऐसे लोगों को रखा गया है, कैबिनेट में रखा जा रहा है जो कि इसको सही दिशा में लेके जाए। दूसरी चीज, चुनाव का ध्यान रखा जा रहा है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और क्योंकि बहुत चुन चुनकर मंत्रियों को यहाँ रखा जा रहा है। देखिए, मेरा सही दिशा तो पॉलिसीज से आती है, और पॉलिसी बनाने वाले वो लोग होते हैं जो अनुभवी होते हैं। लेकिन युवाओं का इंडक्शन इसलिए हो रहा है कि उनका पढ़ाई देखी जा रही है, उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है। और देखिए, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, मंत्री खुद ये बात बोलते हैं कि हमें 24 घंटे का काम है। सोमवार से लेकर जो फ्राइडे तक उनको अपने मंत्रालय में काम करना है, शनिवार रविवार उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करना है। तो अगर आप 5 साल के लिए मंत्री बने हैं तो 5 साल आप ऑक्यूपाइड हैं, आप स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग और ये तमाम चीजें तो कर ही रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, और इसके अलावा वाक चातुर होने चाहिए। आप जब भी पार्लियामेंट में सवाल आप पुटअप करें, जवाब दें, तमाम तरीके की अलर्टनेस होनी चाहिए।
अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फोन आया तो आपको मंत्रालय पे चल रही हर स्कीम, हर पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी बैठक बुलाई जा सकती है, आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। और उसके अलावा सैटरडे संडे आप अपने घर जाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं, तो वहां पर आपको संगठन का काम करना है। तो और जब चुनाव होता है, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो आपको दूसरे राज्य में किस तरीके से काम करना है। तो ये बहुत आसान काम नहीं है। युवाओं को इसलिए रखा गया है जिससे वो भागदौड़ कर सकें। वो पढ़े लिखे हैं, आएंगे, नए आइडिया देंगे, वो आइडिया जो देश को बदल सकता है। अनुभवी लोग इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने समय में पॉलिसीज बनाई हैं, इंप्लीमेंट किया है, फेलियर भी हुआ है तो उसको दोबारा कैसे ठीक किया है। तो अनुभव की भी उतनी ही जगह है। लेकिन ब्यूरोक्रेट से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स को इसलिए लाया गया है। तो अनुभव की अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ युवा हैं तो वो बेहतर और तेजी से काम भी कर सकेंगे। लेकिन कौन कौन से ये नाम संभावित हैं, कौन कौन से नाम शामिल होंगे, किसे क्या मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट विस्तार के बाद पता चलेगा और ये शाम को 6 बजे पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए।